नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक जो समस्याएं आ रही थी हमें कि भाई हमको पैसा नहीं दे रही है बैंक, या हम जा कर के पैसा लेने का ट्राई करते हैं। हमने एमएसएमईज में बहुत सारा अपना जोर लगा दिया, जा जा के प्रोजेक्ट्स बता रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम बनी की बनी। ठीक है, तो इस चीज़ का एक सॉल्यूशन मतलब रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से अनाउंस किया है। अभी रिसेंट एक सर्कुलर लेके आई है रिजर्व बैंक। आई थिंक 5 फरवरी का है। मैं सर्कुलर आपको पढ़ के भी चीज़ें बता दूंगा। पहले मैं आपको मोटा मोटा एक जानकारी दे देता हूँ सर्कुलर का, बाकी मैं पीडीएफ वगैरह यहाँ पे साइड में स्क्रीन पे दे दूंगा आपको, तो आप वहाँ पे भी रोक करके वीडियोस को पढ़ सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ है कि आरबीआई के पास जो एक अमाउंट रहता है जिसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, ये बैंक जो है ये खुद रखती है। किस केस में रखती है कि कभी भी ट्रांजेक्शन ऐसा हो कि भाई बहुत बड़ा अमाउंट किसी को निकालना है, या फिर ट्रांजेक्शन में कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो उस कंडीशन में इतना अमाउंट बैंक के पास होना चाहिए कि वो ट्रांजेक्शन को करवा सके। क्योंकि हम कब निकालेंगे कब नहीं निकालेंगे वो सब चीज़ें हमें पता है, बैंक को नहीं पता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में वो अगर बड़ा अमाउंट है या कुछ ऐसा है कि बैंक असमर्थ हो जाती है, तो उस कंडीशन में वो एक रिजर्व अमाउंट रख देती है जिससे वो अपना काम चला लेती है। ठीक है, तो ये आप ये मान के चलो कि ये जो पैसा अभी तक आरबीआई के पास रखा हुआ था, तो इसके लिए आरबीआई ने उन बैंक्स को ये चीज़ बोली है कि भाई एसएमईज को आप 25 लाख रुपए तक, जो मैक्सिमम एक अमाउंट उन्होंने दिया कि 25 लाख रुपए तक आप उनको दे दीजिए। और जो पैसा आप मेरे पास रखते हो, तो उसमें होता ये था कि सीआरआर में जो पैसा वहाँ पे रखा जाता था, उस पैसे का आप बोल सकते हो कि वो पैसा आइडल रहता था। वो पैसा रिजर्व बैंक के पास बैंकों ने रख दिया है, लेकिन उसका कोई ब्याज नहीं मिल रहा है। अब उसका ब्याज नहीं मिल रहा है, तो वो पैसा भी रखा हुआ है और बैंकों के पास उसका ब्याज भी नहीं है। तो इस कंडीशन में दो समस्या है कि रिजर्व बैंक के पास पैसा रखा हुआ है, उसका ब्याज बैंकों के पास नहीं है। तो बैंक बोलेगी कि ऐसा क्यों, हम क्यों रखे, हमको ब्याज भी नहीं दे रहे हो आप। तो ये मुद्दे पहले भी हुए होंगे, पहले हुए हैं एक्चुअली। तो इस चीज़ को समझते हुए, प्लस दूसरा समस्या उनकी जो है हमारी तरफ से कि भाई हम एसएमईज जो हैं, नए एसएमईज जो जा रहे हैं और बात करते हैं बैंक से कि आप हमें पैसा दीजिए, हमें काम करना है। हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे देते हैं, जमाने भर की चीज़ें देते हैं, बट वो बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं दे सकते। तो उसके लिए अब आरबीआई का ये जो सर्कुलर है उसमें ये हो गया है कि भाई एक काम करो, आप 25 लाख तक का जो भी अमाउंट उनको चाहिए, वो बेस्ड ऑन एक क्राइटेरिया कि इतना ये क्राइटेरियाज होना चाहिए। क्राइटेरिया मीन टू से जो हमारे जनरल एसएमईज के क्राइटेरिया होते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, हमारे पास एक प्रोजेक्ट प्लान होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें मतलब वो अगर हैं और वो चीज़ है कि वो फ्रूटफुल हैं एंड वो जा सकती हैं आगे और अच्छा एक रिजल्ट आ सकता है, उसके रिटर्न्स हैं अच्छे, तो आप एक काम करो, वो अमाउंट मेरे पास से आप उनको दो। ठीक है, और जो भी अमाउंट आप उनको दोगे ना, वो मुझे एक्नॉलेज करवा दो कि भाई मैंने इतना अमाउंट इसको दिया हुआ है, तो आप मुझे उतना मत देना। ठीक है, तो ये एक सुविधा आरबीआई ने अपनी तरफ से कर दी। तो इस पे दो फायदे हुए। एक तो बैंक ने बोला कि ठीक है हम दे देंगे, तो बैंक को वो अमाउंट सिर्फ एक्नॉलेज करवाना है कि भाई हमने इस आदमी को इतना अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, एसएमई लोन के थ्रू या एसएमई लोन स्कीम के तहत। ठीक है, दूसरी चीज़, उस पैसे को जो आइडल रखा हुआ था आरबीआई के पास पे, उस पैसे पे बैंक भी ब्याज कमा रही है। ठीक है, तो एक पंथ दो काज हो गए यहाँ पे, जिसमें आरबीआई ने बहुत समझदारी से इस चीज़ को किया है। तो अब मुझे लगता है कि बैंक्स के पास भी अभी हम जैसे लोग अगर जाते हैं मीन टू से कि अगर कोई भी एसएमई नई स्कीम वाला जाता है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि अभी कोई मना करेगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी गई है। शर्त ये है कि आपने अभी तक एसएमई का, गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम का, एसएमई स्कीम का कोई भी पैसा अभी आपने 1 जनवरी 2021, आई थिंक शायद 1 जनवरी या जनवरी 2021 है, तक न लिया हो, तो ही आप, मतलब आप अगर फ्रेश एसएमई हो तो आप जा सकते हो बैंक को, अपनी स्कीम्स बता सकते हो, अपना प्रोजेक्ट बता सकते हो, उसके आरओईज वगैरह सब कुछ समझा सकते हो उन्हें, एंड देन उसके बाद आप उनसे पैसा ले सकते हो। ठीक है, एंड इसके लिए जो डिसबर्समेंट दिया हुआ है, वो डिसबर्समेंट का आई थिंक अक्टूबर तक दिया हुआ है कि अक्टूबर 2021 तक आपको इसको डिसबर्स भी करना है। ठीक है, तो अगर आज से भी आप प्रोसेस स्टार्ट करते हो, तो एक टाइम लेकर के अक्टूबर 2021 तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, अगर सब कुछ एज पर रिक्वायरमेंट सब सेट एकदम परफेक्ट जाता है। तो पैसे को लेकर के
मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे कोई समस्या होगी। और मैं ऐसा मेरा मानना भी है कि अब शायद हो सकता हो कि बैंक हमें या एसएमईज जो फ्रेश एसएमईज है उनको अब खुद ढूंढना शुरू ना कर दे, क्योंकि जो पैसा उनका आइडल रखा हुआ था उस पर अब उनको ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एंड उसका पैसे का उनको टेंशन सिर्फ इतना ही है कि उनको एक्नॉलेज करवाना आरबीआई को कि हमने ये पैसा इनको दे दिया है एसएमई स्कीम के तहत, तो आप हमसे इतना पैसा कम कर लीजिएगा सीआरआर में। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है आरबीआई का। तो जाइए आप लोग, मैं आपको सर्कुलर दे देता हूँ, इसके हिसाब से आप अपना प्रोजेक्ट और बाकी सब चीज़ें स्टार्ट करने के लिए जो भी डेटाज वगैरह एसएमईज के लिए लगते हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशंस लगते हैं, उनको रेडी करके एक बार और ट्राई करिए विथ ये जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर के साथ में कि हमने ऐसा 5 फरवरी के सर्कुलर में पढ़ा है एंड उसके हिसाब से अब आपको हमें लोन देना चाहिए सर। एंड देखिए क्या है, हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ हार्श हमारी तरफ से भी हो जाता है कि हम भी कुछ कड़े या कड़वे शब्द बोल जाते हैं। ठीक है, अगर निवेदन करके और सब कुछ पॉजिटिव हो चुका है, अगर हम निवेदन करके रिक्वेस्ट मोड में जाएंगे तो मुझे लगता है कि अब पैसा मिल जाना चाहिए एसएमईज को। तो ये थी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशंस के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिसको भी अगर आप चाहते हैं कि उसके लिए उचित है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक शेयर करिए, चाहे व्हाट्सएप से शेयर करिए, फेसबुक से शेयर करिए, जैसे आपको लगता है वैसे आप शेयर करिए, ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग पॉजिटिवली जो डीमोटिवेट हो चुके हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है ये, तो वो लोग कम से कम पॉजिटिवली इस चीज़ को करना शुरू करें कि ठीक है, एक आशा है और अब जो है वो बहुत अच्छे उसमें रहें कि अब सब कुछ पॉजिटिव होता दिख रहा है। तो हिम्मत ना हारने वाला जो है ना, वो माहौल बनना चाहिए कि अभी हिम्मत नहीं हारना है, हमें इस चीज़ को आगे लेके चलना है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मेरी समय पर मिलती रहें, उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। रही बात मेरे एजुकेशनल, जो आप बोल सकते हो कि बिजनेस टिप्स या बिजनेस की ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने अभी तक कुछ नहीं डाला था। आज ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने डाल दी है। रेगुलर रहूँगा, बट आप लोगों का अगर मुझे सपोर्ट रहेगा तो शायद रेगुलर बने रहने में भी मुझे भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।